guys, welcome back to my YouTube channel. So welcome for those who are my new subscribers, my new people, and welcome back to those जो मेरी already YouTube family है, जो मुझे देख रही है इतने टाइम से. सो गाइज अगेन मुझे आना पड़ा. जब मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट कर रखी थी कि आई एम नॉट वेल फ्रॉम लास्ट 3 to 4 days, और आज भी मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी. बट मैंने सोचा कि मुझे इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो आई थिंक तबीयत मेरी सही होती रहेगी. बट मेरे जो भाई बहन हैं जो इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उनके लिए वीडियो डालना इज़ मस्ट, क्योंकि मैंने बोला ना कि मैं नहीं चाहती कि टाइम निकल जाए और बाद में आप कोई चीज़ रियलाइज़ करो. सो पहले ही सारे क्वेश्चंस के जवाब ले लो, उसके बाद एक्सेस में एंट्री लो एकदम धांसू वाली. सो yeah, I am all set for this video. So without wasting time, let's get into the video. Okay guys, so once again I'm back with my phone and all your questions. मैंने वापस से सारे के सारे questions के screenshot ले लिए. So without wasting much time, सबसे पहले question पे आ जाते हैं. Okay, इस बार तो बहुत सारे हैं, मैं start कहाँ से करूँ? Okay, लेट मी स्टार्ट. ओके, सो सबसे ज़्यादा जो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है इस बार वो ये है कि बीटेक सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कैन यू टेल मी अबाउट बीटेक कोर्स इन एक्सेस, कैन यू टेल मी अबाउट द बीटेक कोर्स इन एक्सेस. सो येस, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द बीटेक कोर्स. और बीटेक से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए. सो अगर आप बीटेक सीएससी से करना एक्सेस से करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो. एक्सेस का बीटेक में प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्लेस्ड हुए हैं. कईयों को मैं भी जानती हूँ पर्सनली, और एक तो दीदी बहुत ज़्यादा मेरे टच में है, मतलब वो बहुत ज़्यादा टच में है और उन्होंने बीटेक किया था और उनका कुछ इंटर्नशिप वगैरह लगी और उनका 1.5 लाख का पैकेज हुआ. 1.5 लाख का पैकेज उनका था. तो अगर आपको थोड़ा सा भी ये हो रहा है कि मैं बीटेक कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, सो आई वुड सजेस्ट कि आप डेफिनेटली बीटेक कर सकते हो. एक्सेस से आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा एंड प्लेसमेंट्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा सही है, मतलब बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स है. सो आप डेफिनेटली बीटेक कर सकते हो. Okay guys, so next question is asked to me by हर्ष बाजपेयी. फीस स्ट्रक्चर आप बता सकती हैं तो बता दीजिए, और प्लेसमेंट का भी कितनी तक एवरेज होती है एमबीए की. ओके, अगर मैं एमबीए की बात करूँ तो एमबीए भी आप डेफिनेटली, जैसे मैंने बीटेक के लिए बोला, आप एमबीए भी कर सकते हो एक्सेस से, और एमबीए भी एक अच्छा प्लेसमेंट देता है. मेरे कॉलेज में काफ़ी सारे जो सीनियर्स रहे हैं एमबीए की, मैं 2-3 भैया और दीदियों को जानती हूँ जिन्होंने एमबीए करा और उनकी अच्छी जॉब लगी है. बट देखो क्या होता है ना, आप ऐसे डायरेक्टली ये पूछो कि मेरी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं, सब कुछ डिपेंड होता है आप पे. आपकी जॉब लगेगी वो आपके हाथों में, आपका प्लेसमेंट होगा वो भी आपके हाथों में है. तो आपका रिजल्ट आता है ना, वो किसके हाथों में होता है? टीचर्स के हाथों में नहीं होता है, वो आपके हाथों में होता है. आप जो लिखोगे आपको उसी आंसर्स के जो है मार्क्स मिलेंगे. तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो डेफिनेटली बीटेक और एमबीए में बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपकी जॉब लग जाए और आपको प्लेसमेंट मिल जाए किसी कंपनी में. बिकॉज बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स मिले हैं बीटेक. मैंने एक्चुअली बहुत ज़्यादा सर्च किया इस बार जब बीटेक के और एमबीए के बारे में एक्सेस कॉलेज में, और कॉल करके भी दीदी लोगों से पूछा तो उन्होंने मुझे यही बताया कि हाँ, अगर आप अच्छे हो पढ़ने में तो आपको डेफिनेटली बीटेक में और एमबीए में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से प्लेसमेंट मिल जाएगा. ऑल यू हैव टू डू इज़ वर्क लिटिल हार्डर. तो थोड़ा काम चलाओ वाला काम नहीं करना है, थोड़ा ज़्यादा काम करना है, तो वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल हो. थर्ड क्वेश्चन इज़ बाय प्रशांत मिश्रा. मल्लिका जी, प्लीज़ ये बताइए एमबीए के लिए कॉलेज कैसा है. ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एमबीए के लिए कॉलेज बहुत अच्छा है. अगर आप मन से पढ़ाई कर रहे हो, जाके वहाँ पढ़ते हो और थ्योरी समझते हो और जो भी चीज़ें टीचर्स आपको समझा रहे हैं बेसिकली वो अगर आप समझ रहे हो, तो डेफिनेटली ये कॉलेज एमबीए के लिए और बीटेक के लिए, मैं बार बार 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा बोल रही हूँ कि ये कॉलेज एमबीए और बीटेक के लिए बहुत ज़्यादा सही कॉलेज है. आप किसी और कॉलेज में जाके आप इसको चूज़ कर सकते हो. आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके दिमाग में बैकअप ऑप्शन चल रहा है एक्सेस के अलावा केआईटी का या एलन हाउस का या किसी भी कॉलेज का, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक्सेस जा सकते हो और आप जाके वहाँ से बीटेक और एमबीए डेफिनेटली कर सकते हो. सो यू कैन गो एंड डू एमबीए. फिर वही सेम क्वेश्चन आ गया अर्पित एसएम ने पूछा है, बीटेक सीएससी की प्लेसमेंट्स कैसी हैं, कितना % प्लेस्ड होते हैं स्टूडेंट दी.
बीटेक सीएससी में लिया है एडमिशन। ओके, एडमिशन ले लिया है, वेल एंड गुड बेटा। आई वुड सजेस्ट कि बस अच्छे से पढ़ाई करो। मैं बार बार वही चीज़ बोल रही हूँ कि अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि जो हमारे कॉलेज की बेसिकली बीटेक की जो प्लेसमेंट है वो तो काफ़ी अच्छी है। और मैंने बोला ना कि एमबीए और बीटेक दोनों की प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हैं। अब आप बीबीए के बाद अगर आपको कोई जॉब नहीं करनी है, फॉर एग्जांपल अगर आप बीबीए के बाद कुछ नहीं करना चाहते हो, आपको लाइक एमबीए नहीं करना है आपको बीबीए के बाद, आपको बीबीए के बाद सीधा जॉब चाहिए, तो आप ये लैक्स में एक्सपेक्ट मत करो कि आपको सैलरी जो है, या जब आपकी कहीं जॉब लगेगी तो आपको 40,000 50,000 60,000 की सैलरी मिलेगी। बिल्कुल भी नहीं। अगर आप बीबीए के बाद एक जॉब एक्सपेक्ट कर रहे हो और अगर आपकी जॉब लग भी जाती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है बीबीए से, तो फिर 30,000 के ऊपर आई डोंट थिंक सो यू गाइज कैन एक्सपेक्ट, या बहुत मैक्स टू मैक्स गया तो 40,000 भी बहुत रेयरली जाता है, तो 30,000 के ऊपर मैं एक्सपेक्ट नहीं करती पर्सनली। सो बीबीए के बाद तो कोई चांसेस नहीं है, बट बीटेक के बाद और एमबीए के बाद डेफिनेटली बहुत हाई चांसेस हैं कि आप लोग की अच्छी जॉब लग सकती है। सो या ये कॉलेज कैसा है, मैंने परसों बीबीए में एडमिशन लिया, बट सब बहुत बुरे रिव्यूज़ दे रहे हैं कि बेकार कॉलेज है, पढ़ाई वगैरह नहीं है और सिर्फ पैसा लूटा जाता है। प्लीज़ रिप्लाई दीदी। आतिका नूर। ओके, हाय आतिका। सबसे पहले तो अगर आपने इस कॉलेज में एडमिशन लिया है तो कुछ सोच के ही लिया होगा। आप दूसरों के रिव्यूज़ पे जाओगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपने पर्सनली क्या देखा, मैं ये आपसे भी जानना चाहती हूँ। प्लीज़ कमेंट में ये रिप्लाई ज़रूर देना इस चीज़ का कि आपने पर्सनली इस कॉलेज के बारे में क्या देखा, कि मतलब आपको यहाँ से अगर आपको बीबीए करना है तो क्या करना, मतलब किस लिए करना है, आपको यही पर्टिकुलरली यही एक कॉलेज क्यों पसंद आया। सबसे पहले तो इसका जवाब दो। उसके बाद दूसरी चीज़ कि सब बहुत बुरे रिव्यूज़ दे रहे हैं, तो आई थिंक मैंने जैसे कि पहले भी बोला कि हर कॉलेज में हर बच्चे का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता है। अब मेरे बराबर के बहुत सारे बच्चे थे जिनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, जो कि बहुत आगे जा सकते हैं बीबीए करने के बाद, और भी उनके पास चांसेस हैं कि वो कुछ और कर लें, ठीक है। बट मेरी बात करूँ तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं अच्छा गया। मैं किसी और की बात करूँ, मेरी एक फ्रेंड थी, उसका भी एक्सपीरियंस उतना कुछ खास नहीं जा रहा है, बट इट्स लाइक कि हाँ चल रही है गाड़ी। तो किसी और के रिव्यूज़ पे मत जाओ। मैं ये चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार खुद कॉलेज जाओ, आपको वहाँ की पढ़ाई समझ आएगी डेफिनेटली, और आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आप अच्छा लाइक निकाल सकते हो, आराम से 3 साल बीबीए के निकाल सकते हो। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि नहीं पढ़ पा रहे हैं या ऐसा कुछ। तो ये बिल्कुल भी मत सोचो कि पढ़ाई नहीं होती वहाँ। सिर्फ गाइज एक बहुत ज़्यादा र्यूमर है ये कि एक्सेस में पढ़ाई नहीं होती। एक्सेस, मैं ये चीज़ पर्सनली बता रही हूँ, एक्सेस में पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं होता है। मैंने इसीलिए पहली जो वीडियो डाली थी एक्सेस पार्ट 1 की, उसमें ही मैंने क्लियर कर दिया था। उसमें ही मैंने ये चीज़ बिल्कुल क्लियर बोल दी थी कि वहाँ पे पढ़ाई के अलावा आपको कॉलेज वाइब, जैसे अगर आप इस तरह सोच रहे हो कि आपको कॉलेज वाइब मिलेगी, मस्ती करोगे, घूमोगे फिरोगे, वो भी होता है बट उतना नहीं होता है। सो इट्स लाइक 70-30 का रेशियो बोल सकते हो। 70% वहाँ सिर्फ पढ़ाई ही होती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ, हाँ पैसा लूटा जाता है। पैसा किस चीज़ पे लूटा जाता है मैं आपको बता देती हूँ। पैसा आपका लगता है, फ़ाइन लगते हैं आपके, बहुत ज़्यादा फ़ाइन लगता है। अगर आपने फ़ीस लेट सबमिट करी तो उस पर भी फ़ाइन लगेगा। अभी मेरे पास रिसेंटली 3-4 बार से मैसेजेस आ रहे हैं। एक्चुअली जो ग्रुप में ऐड होता है बच्चा, अगर उसने कॉलेज छोड़ भी दिया है और अगर वो ग्रुप में ऐड है तो उसके पास मैसेजेस आते रहते हैं। तो मेरे पास मैसेजेस आते रहते हैं, ऑल्दो मैं कॉलेज में नहीं हूँ, बट मेरे पास मैसेजेस आते रहते हैं कि इतना फ़ाइन इस पे लगा, इतना फ़ाइन इस पे लगा। तो बहुत ज़्यादा चीज़ों पे फ़ाइन लगता है। फ़ाइन लेते ही हैं वो आपसे। बेसिकली जो आपको अगर कोई बोल रहा है ना कि एक्सेस में पैसा लूटा जाता है, तो एक्सेस में पैसा सिर्फ इसी चीज़ का लूटा जाता है कि वो आपसे अच्छा खासा फ़ाइन ले लेंगे। आपकी फ़ीस पे फ़ाइन ले लेंगे, आपने आईडी कार्ड नहीं पहना है उस पर फ़ाइन ले लेंगे, है ना। कभी कभी ड्रेस कोड नहीं है तो फ़ाइन ले लेंगे। मतलब किसी भी चीज़ पर उनको एक फ़ाइन चाहिए, ऑल्दो बट मतलब बेसिकली आप जो लाइन बोली ना पैसा लूटना, तो पैसे लूटने का उनका एक यही तरीका है कि वो फ़ाइन बहुत ज़्यादा लगाते हैं। बट अगर आप बात कर रही हो कि मैंने बीबी में एडमिशन लिया और रिव्यूज़ बुरे आ रहे हैं, तो रिव्यूज़ पे मत जाओ बेटा, क्योंकि मैंने बोला ना अभी इसके पहले भी कि हर किसी का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता है। मेरा नहीं अच्छा था, किसी और का बहुत अच्छा निकलेगा। मे बी जो यहाँ से बीबीए करके निकलेगा उसका बहुत अच्छा जाए, क्या पता किसी का बहुत बेकार जाए। तो वो आपके ऊपर है कि आप कितने यू शुड बी सेल्फ कॉन्फिडेंट कि मैं क्या कर सकती हूँ
ठीक है, मैं कितना आगे बढ़ सकती हूँ इस फील्ड को लेके, मैं इसमें कितनी चीज़ें पढ़ सकती हूँ, किस हिसाब से मैं अपना काम करूँ कि वो मेरे को आगे जाके सक्सेसफुली चीज़ें हो पाए मेरी, जो भी आपने सोच रखा है अपना आगे का करियर। तो इस चीज़ पे ध्यान दो, रादर देन इस चीज़ पे अगर आप ध्यान दे रहे हो बार बार कि रिव्यूज़ बुरे आ रहे, रिव्यूज़ बुरे आ रहे, तो इस पे बिल्कुल मत ध्यान दो। मैं बस आपको एक ज़रिया हूँ वहाँ तक पहुँचाने का, ये बताने का कि वहाँ पे मैंने क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करी, उससे अगर कुछ भी थोड़े बच्चे भी सीख ले लेते हैं तो मेरे लिए आई थिंक वो बहुत अच्छी चीज़ होगी। तभी मैं हर वीडियो के एंड में बोलती हूँ कि मेरे रिव्यूज़ पे मत जाओ, बट मैं ये बता रही हूँ कि मैंने वहाँ पे कैसी चीज़ें एक्सपीरियंस करी। और मैं ये भी बोलती हूँ इसीलिए कि मैं आपको ये सब चीज़ें इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आप आओ देखो वीडियो, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जैसे बाई चांस मेरा एक्सपीरियंस नहीं अच्छा था, तो अगर वहाँ मेरे पैसे वेस्ट हुए, लाइक ऑलमोस्ट 1 लाख रुपये मेरा वेस्ट गया वहाँ जाके, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह किसी और बच्चे का एक्सपीरियंस भी बुरा हो, तो उसका भी जाके वहाँ पे 1 लाख रुपए वेस्ट हो, तो मैं ये नहीं चाहती हूँ। सो इसीलिए मैं आपको बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ कि किसी के रिव्यूज़ पे मत जाओ, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि मैं कर सकती हूँ, ये वाला कॉन्फिडेंस रखो और आगे बढ़ो लाइफ में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय साहिल, साहिल कुशवाहा मौर्य। हेलो मैम, हेलो मैम, अच्छा आगे है। हेलो मैम, मुझे बीटेक में एडमिशन कराना है। ओके साहिल, आप बीटेक में डेफिनेटली एडमिशन करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पूरे वीडियो के स्टार्टिंग में ये चीज़ बोल दी है कि बीटेक में एडमिशन आप ले सकते हो। आपको थोड़ा मन लगा के और ध्यान से पढ़ाई करनी पड़ेगी, बस इतनी सी मेहनत है कि आपको थोड़ी सी मेहनत मतलब पढ़ाई पे करनी पड़ेगी। बाकी रही बात प्लेसमेंट्स की, तो प्लेसमेंट्स अच्छी खासी होती हैं, कंपनीज आती हैं एंड कैंपस जॉब्स लगती हैं, सो यू कैन गो फॉर इट। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड टू मी अगेन बाय साहिल कुशवाहा मौर्य। तो आपके हिसाब से एक्सेस सही रहेगा ये या KIT फॉर बीटेक? सो आई वुड सजेस्ट कि बीटेक, अगर आपको बीटेक करना है तो आप एक्सेस से कर सकते हो, बिकॉज आई थिंक एक्सेस इज मच 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 बेटर दैन KIT। तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर बीटेक। ओके गाइज, तो होप यू लाइक्ड द वीडियो। और मैंने ऑलमोस्ट नहीं बोलूँगी, ऑलमोस्ट क्या मैंने सारे क्वेश्चंस के जवाब आपके दे दिए हैं, आंसर्स आपके सामने हैं। और अभी भी, अब जिन्होंने एडमिशन ले लिया है मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, बट अभी भी अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, अभी भी कन्फ्यूजन है, तो आप मेरे को बताओ, अभी भी कमेंट्स करो। मैं वीडियो डालती रहूँगी जब तक आपका कॉलेज नहीं खुलता है। आई गेस सितंबर में खुल जाता है कॉलेज, ओरिएंटेशन प्रोग्राम सितंबर में होना स्टार्ट हो जाते हैं। मेरा तो 4 सितंबर को हुआ था BBA का, सो 4 सितंबर से स्टार्ट हो जाते हैं सारे ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स। तो आपका भी ऐसे ही कुछ सितंबर के आसपास, सितंबर में ही खुलेगा, फर्स्ट वीक के आसपास। अब अगर अगस्त में खोल दें तो एक्सेस वाले कुछ भी कर सकते हैं, तो मुझे भरोसा नहीं है, थोड़ा एक्सेस वालों पे भरोसा नहीं कर सकती हूँ मैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। सो मैंने सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दिए हैं। अभी भी कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो कि KIT जाएँ, एक्सेस जाएँ कि कहाँ जाएँ, तो फिर से जैसे आपने इस वीडियो में इसके पहले वाले वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स किए, आप इस वीडियो में भी बहुत सारे कमेंट्स कर सकते हो, अपने अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। जब तक कॉलेज नहीं खुल जाता मैं कॉन्टीन्यूसली आप लोग के लिए वीडियोज़ लाती रहूँगी।